अटपटे सवाल चटपटे जवाब का 88वां अंक लेकर आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वीकार कीजिए जोगा सिंह कैद का नमस्कार। मैंने रूप सिंह जी राजपुरी को इनविटेशन भेज दिया है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं, आगे हैं। मैं उनको ऐड करता हूं ताकि कार्यक्रम की सुचारू रूप से कार्रवाई आरंभ की जा सके। सत श्रीकाल जी, रूप सिंह जी राजपुरी उपस्थित हो गए हैं और इनविटेशन मिलते ही हाजिर हो गए हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक भी उपस्थित हो गए हैं। तो सबको राम राम नमस्ते सब कुछ कहते हुए रूप सिंह जी राजपुरी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। नमस्कार जी जोगा सिंह जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। आज जी, तो जी, बहुत जी। जल्दी जुड़ गए, ये नेट को धन्यवाद देना होगा। सुनील बिल्कुल। गहलोत जी हमारे साथ हैं, रूपराम जयपाल जी भी हमें देख रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं। रवि शंकर जोशी जी भी हमारे साथ हैं। अभी थोड़े मित्र जुड़े हैं, मलकार धंजू जी जुड़ गए अनूपगढ़ से। इस प्रकार से हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। 88वां अंक आज का है और जी। इस अंक में सबका स्वागत। नई मंडी गढ़साना से बिट्टू बब्बर जी, राम कुमार रेवाड़ साहब सातुल शहर से हमारे साथ हैं। राजकुमार बेगड़ साहब भैरूसरी से राम राम कह रहे हैं। मित्र बताएंगे आवाज वगैरह सही है, फोटो हमारी सबकी सही आ रही है क्या? हम दोनों की आप भी बताएं, फोटो ठीक है जी? हाँ जी, आपकी आवाज भी ठीक है और आपका जो छवि चित्र है वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है, बुलंद आवाज। सुरेश सारस्वत शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो ये सभी प्रकार से जुड़े हुए हैं हमारे मित्र, तो इनका सबका स्वागत है प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं बुद्धराम जी और राम कुमार रेवाड़ साहब ने लिख दिया कि फोटो भी साफ और आवाज भी साफ। सुनील गहलोत लिखते हैं बेटो भूर भी जुड़ गए साथ के सागे, बहुत बात किया जी। ठीक है जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी भी हमें देख रहे हैं, स्वागत है बहन जी आपका। राजेश बेनीवाल जी गुड इवनिंग कह रहे हैं जी। राजेश जी आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ चेतन राज नागवंशी जुड़े हैं, स्वागत है। शायद आप पहली बार जुड़े हैं। दिनेश सुतार जी और ब्रिजलाल कुकड़ा साहब हमें देख रहे हैं। रूपराम जयपाल जी कह रहे हैं कि एलनाबाद में भी आपकी आवाज और फोटो बिल्कुल सही आ रही है, धन्यवाद जी। सीमा से पार, राजस्थान बॉर्डर के पार गए तो वहां आपने हमें देखा, बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी हम दोनों को सत श्री अकाल लिखते हैं जी, स्वागत है बहन जी आपका जी। तो इस प्रकार से मलकार धंजू जी भी कह रहे हैं आवाज बिल्कुल सही है और बिट्टू बब्बर जी भी कह रहे हैं कि सब कुछ ओके जी, धन्यवाद जी। तो सवाल में पहला आज का बिट्टू जी का ही है जी। बिट्टू ने लिखा है, वैसे प्रोफाइल इनकी लॉक है, ये शायद बिट्टू बब्बर जी नहीं होंगे। जिमीचंद गोदारा साहब भी हमें देख रहे हैं जी। तो बिट्टू साहब का पता कैसे लगे कि कहाँ के रहने वाले, इसलिए प्रोफाइल को खोल लिया करें। फूलों का राजा गुलाब तो कांटों का राजा कौन? बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा है आपने शुरू में ही। फूलों का राजा गुलाब है तो कांटों का राजा इंसान है। इंसान इंसानों के सामने कांटे बिखेरने में, उगाने में वो कसर नहीं छोड़ता।
सुनील गहलोत जी लिखते हैं कि जोधपुर में भी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, धन्यवाद जी। और जी देश की सीमा से पार सऊदी अरेबिया से अबू शाहरुख खान ये भी लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात, आवाज आ रही है। और सुनील गहलोत जी संगरिया आ रहे हैं जी जोधपुर से। एम के सुतार जी हमें प्रणाम कहते हैं हनुमानगढ़ नौर से। और राम कुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं जी पहले ही सवाल का आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, धन्यवाद जी। रजीना मटोरिया साहब टेंट हाउस वाले राम राम कह रहे हैं रामपुरा मटोरिया से, आपका भी जी रजीराम जी स्वागत है। अगला सवाल है जी डॉक्टर नागेंद्र कौर जी का। निश्चित रूप से बहन जी देख रहे होंगे हमारे प्रोग्राम को, श्री गंगानगर से। आप लिखते हैं कि पीने वाले लोग बोतल पर 200 रुपए एक ही दिन में खर्च कर देते हैं, और बच्चों की सरकारी स्कूल की फीस वो 165 रुपए होती है साल भर की, उसमें भरने में आनाकानी करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बहन जी कि बच्चे को वो अगर अनपढ़ रखेंगे तो वो दिहाड़ी मजदूरी जल्दी करने लग जाएगा और खर्चा भी नहीं खाएगा। पढ़ाने लिखाने में वो बहुत खर्चा मानते हैं, है ना। और जल्दी दिहाड़ी मजदूरी करेगा तो 200 की बोतल की जगह वो 400 की बोतल खरीदना शुरू कर सकता है ना, ये लाभ है उसको, इसलिए हाँ, हमें भेजते ही नहीं है। और बहन जी का एक सवाल और भी आ गया है, वो अगले हफ्ते के लिए हमने रख लिया है। रसपाल सिंह जी हमें देख रहे हैं मोर्टन सिकाल से। और रसपाल सिंह जी आप पूरा प्रोग्राम देखना, आज आपके सवाल भी हमारे साथ शामिल हैं, उनका उत्तर मिलेगा आज आपको। ओम थोरी जी हीमीर देसर से हमें नमस्कार कह रहे हैं कि एक दिन आप पवन जी से जिला परिषद सदस्य गांव बचाए पद यात्रा की, उनके साथ भी प्रोग्राम किया जाए। बिल्कुल जी करेंगे जी, पवन हमारे संपर्क में है और उनसे भी सहज चर्चा में उनको ले लेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी हमें देख रहे हैं, बिल्कुल जी धन्यवाद जी आपका। और मनीष बिश्नोई जी, एल एस बुट्टर जी, एल एस बुट्टर साहब आप भी हमारा प्रोग्राम अंत तक देखना, आपका भी आज सवाल है। और रसपाल सिंह जी सत श्रीकाल कह रहे हैं। जसविंदर कौर जी सत श्रीकाल कह रहे हैं जी, स्वागत है जी जसविंदर कौर जी आपका। और नगेंद्र कौर जी ने लिख दिया है सुपर से भी ऊपर, धन्यवाद जी। कपिल करड़वाल जी, कपिल जी करड़वाल साहब हमें पूछते हैं कि आप कैसे हैं। बिल्कुल जी हम सही हैं, और आप बताइए आप कैसे हैं। देशरथ कुमार मटोरिया, दशरथ कुमार मटोरिया कह रहे हैं जी आप दोनों को नमस्कार दशरथ मटोरिया, और आप सुनाइए कैसे हैं, क्या हालचाल है आपके। संजय किशनिया जी हमें राम राम कह रहे हैं। शिव रतन जी भी हमें नमस्ते कहते हैं। और भीखमचंद शर्मा जय हिंद कह रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। औपचारिक पत्रकार रावत सर से आपका सवाल है कि जमाने का रुख बाढ़ कैसे बता देती है, या बाढ़ से कैसे जाना जा सकता है। जमाने का रुख बाढ़ बता दे, राजस्थानी की कहावत है। ओम जी हमें देखने भी शुरू हो चुकी हैं, और आपका सवाल भी आ गया कि जमाने को रुख बाढ़ किया बता दे। महेंद्र चार जी भी हमें देख रहे हैं, हाँ जी। ऐसा है जी, जो बाढ़ होती है खेत की, उसके पास रास्ता भी होता है बगल हाँ में। उस रास्ते से जब दुनिया भर के लोग रात दिन आते हैं जाते हैं, तो उन सब की चाल ढाल बातचीत सब कुछ बाढ़ सुनती रहती है, देखती रहती है, इसलिए सबका हाल चाल बाढ़ बता देती है। बिल्कुल जमाने का पता। जी कहावत राजस्थानी की ऐसी बहुत है जी। गाँव में मतलब अमीरी का पता बटोड़ा सुलाग जैर, मतलब गांव में कितक दम है कितक पशु दिन है, बटोड़ा सुबेरो लाग जाए, ऐसी कहावत आजकल के बच्चे नहीं जानते जी। महेंद्र चार जी हमें देख रहे हैं जी रामबाग अर्जुन सर से। और प्रेम कुमार तड़ जी बन्नीवाड़ी से हमें देख रहे हैं जी, नमस्कार जी प्रेम कुमार जी। आपकी सेहत कैसी है जी, आपके जो चोट लगी थी पैर पर वो बताएंगे अब कैसी है। और हमें महावीर जी दत्तरवाल अध्यापक देख रहे हैं, स्वागत है आपका जी। इन्हीं का जी ओम प्रकाश ओम पारिक जी का पत्रकार साहब का कि वो पानी मुल्तान गयो, कहावत है कि वो पानी मुल्तान गयो पुगल क्यों नहीं गयो। बड़े भाई साहब, सीधी सी कहानी है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। जो पुगल है
वो राजस्थान के अंदर एक जगह का नाम है, बीकानेर डिवीजन में, और वो धोरों के ऊपर है, ऊंचाई पर है ना। ये मैं थोड़ी सी स्थिति दर्शकों के लिए बता रहा हूँ ताकि उत्तर समझ में आ जाए। हाँ। पानी बेचारा पहले से ही इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मुश्किल से नीचे उतर के आया है। अब वो वापस उधर क्यों चढ़ेगा जिधर रास्ता ही नहीं है। वो दोबारा इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहता। वो आराम से बहता 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 जिधर से उसको रास्ता मिल गया, वो अपने महासागर के साथ मिलने के लिए रवाना हो जाता है। सरदुल राम जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, जी सुख परिहार जी राम राम कह रहे हैं, और बंशीधर जी शर्मा बहादुरगढ़ हरियाणा से, इन्होंने सवाल भी पूछ लिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले एपिसोड के लिए इनका नाम जो सवाल है वो हमने नोट कर लिया। विजय मुंड जी भी राम राम कह रहे हैं, और भूप बिश्नोई जी भी हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी। और रूपलाल शाक्य जी का सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया है। और सपाल सिंह जी मोरजन सी खान वाले, ये भी हमें देख रहे हैं। मेरे मित्र, मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे भाई, मेरा काम भी मोरजन सी खान है, और सपाल सिंह जी वहां से देख रहे हैं। और ओम प्रकाश जी, ओम पारिक जी कह रहे हैं वाह जी खूब, और कुमार गंगा राम राम कह रहे हैं, और बी बिश्नोई जी, इन्होंने भी एक सवाल पूछ लिया है। जी, गोपीराम जी टिडिया सिरसा से पूछते हैं, सच हमेशा कड़वा क्यों होता है? ऐसा है मित्र, सच हमेशा कड़वा नहीं होता, मीठा भी होता है, बहुत मीठा भी होता है, शहद जैसा मीठा भी होता है। हम्म। अगर कोई मेरी बुराई आपके सामने करे तो आप रस ले ले करके उसका आनंद उठाएंगे, आपको शहद से भी मीठा लगेगा। और अगर आपकी कोई बुराई करे तो आपको सच बुरा लगेगा। इसलिए हाँ सच हमेशा कड़वा नहीं होता, मीठा भी होता है। बिल्कुल। मोहन जोशी जी हमें देख रहे हैं। बलकार तंजू जी जी, ने एक सवाल और पूछा है, केसर राम जी गोस्वामी, केसरा राम जी गोस्वामी, नाम सूरावाड़ी तहसील पीलीबंगा हनुमानगढ़ से हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। और बलराम आचार्य जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक जी का एक और सवाल आ गया है। इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं मित्र। किशन लाल मौलिया जी दासू वाली गांव से पूछते हैं, मास्टर कंजूस हो हैं, आ बात सच्ची है जी? मास्टर यानी कि अध्यापक यानी कि टीचर। हमने पूछा है कंजूस हो गए हैं कि पैसा खर्च करने में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जैसी इनकम होगी उसके हिसाब से ही घर खर्च चलाना पड़ेगा। लेकिन विद्या दान करने में और आपके हित के अन्य ढेरों काम करने में अध्यापक कभी कंजूसी नहीं बरतता, खुश होकर के करता है, भाग भाग के करता है। ये तो आपने देखा ही होगा। हाँ, परसाराम जी अड़किया जुड़ गए हमारे साथ बाड़मेर रोकड़ा से। और इमी चंद गोदारा जी हमें देख रहे हैं। सुनेंद्र सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, और महेंद्र पड़गड़ जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और संजय कासड़िया जी ने सवाल पूछ लिया है जी रावड़ी के बारे में। बिल्कुल जी, आपको सही उत्तर मिलेगा, लेकिन अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहें। बलवंत शर्मा जी जी, फेफाना से पूछते हैं, कोरोना इंसानों में आया, गायों में लंपी वायरस आ गया, परंतु भ्रष्टाचारियों में कोई वायरस कब आएगा और उनका खात्मा करेगा? वो तो जी, इन जो वायरसों के आपने नाम लिखे हैं उनसे बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन आप उसको उसके अंदर घुसने नहीं देते हैं, उनके अंदर घुसने नहीं देते हैं, ले दे करके इधर उधर दफा कर देते हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं और बढ़ रहे हैं। हाँ। मास्टर महावीर दत्तरवाल जी और ओम पारिक दोनों ने अध्यापकों के कंजूस होने वाली बात पर प्रौढ़ता प्रदान करी है वाक्य को। ये कह रहे हैं कंजूस नहीं, मितव्ययी होते हैं। इन दोनों शब्दों में फर्क है जी। कंजूस होना अलग बात है और मितव्ययी बिल्कुल। होना अलग बात है।
तो ठीक है, हमारे मित्र ही खुलासा कर रहे हैं, हमें तो करने की जरूरत नहीं। सुखजीत जी बनी गांव हरियाणा से सत श्री अकाल कह रहे हैं दोनों। सत श्री अकाल जी, आप जी भी। राजेंद्र कुमार निमीवाल टिब्बी से, भारत में चीते लाने से देश को क्या फायदा होगा सर? और यही बात एल.एस. बुट्टर भी पूछते हैं, भारत में चीता को के कृषि। दोनों के सवाल लगभग मिलते जुलते हैं, उनका उत्तर भी मिलता जुलता, इकट्ठा ही दे देता हूँ। आपने इकट्ठे पढ़ दिए, बहुत बढ़िया किया रूप सिंह हाँ जी राजपुरी। हाँ और जवाब ये है कि चीते लाने से सबसे पहले तो गाय जो हैं वो खुश हो जाएंगी। उनको बताया जाएगा कि आपके अकेले के ये जो है ना धब्बे नहीं है, चीते हैं, इनके भी होते हैं। तो गाय की चिंता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि चीते को देख करके, उसकी चर्चा करके गाय की चिंता, चीते को देख करके गाय की चिंता खत्म हो जाएगी, उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। दो फायदे हो गए। वैसे चीते पर मैंने इसी सोमवार को, गत सोमवार को बहुत बड़ा लेख लिख दिया है और पढ़ा है, लोगों को पसंद भी आया। सरदूर सिंह बराड़ साहब जी सत श्री अकाल करें। हाँ जी। जी सुख परिहार साहब भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। घनश्याम पारिक जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और फूसाराम मार्वल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन गोपाल सारडीवाल रावतसर से लिखते हैं, क्या वक्त भी किसी को माफ करता है? वक्त एक बार नहीं, बार बार माफ करता है, लेकिन हम उस माफी को कुछ और समझ करके बार बार गलतियां करते हैं, तो फिर वो सारी गलतियों की सजा एक बार में ही इकट्ठी दे देता है। नानू गारू जी जय भीम सर लिखते हैं जी, आपको भी जय भीम जी। जी। केपी सोनी जी का सवाल है, कैद साहब धरती का विचार दसो। कहाँ से लिखा है इन्होंने? ये गांव? इन्होंने जगह का नाम नहीं है इन्होंने दिया है। ऐसा है भाई, जब आप अपने गांव का नाम नहीं दस रहे, बता रहे, तो मैं फिर धरती का बछाड़ा क्यों दसूं, क्यों बताऊं? है ना? सही है जी रूप सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि आशीर्वाद लेना है जी आप दोनों का, और मन में ये इच्छा है जी। आशीर्वाद आपके साथ है जी हमारा, हम बिल्कुल। सदा आपके हैं, और बस मिलते रहा करें। संजय कासनिया जी ने भी लिख दिया कि पहले अध्यापकों का वेतन कम होता था, मितव्ययी होता था अध्यापक इसलिए, और इसकी शिक्षा आप जैसे व्यक्तियों के बच्चों को भी देता है जो उनके भविष्य में काम आती है। बिल्कुल जी, अध्यापक का काम ही ये है। अंग्रेज सिंह नौकवाल दोनों गुरुजनों को नमस्कार कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी भोजा सरिया लिखते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सन 1972 में फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम मेरे याद पड़ा है, जैसे शोर फिल्म थी। और उसमें उसके बाद ये आई 2013 में, आज ब्लू है पानी पानी। तो आप बताओ पानी का रंग कैसा है? यानी कि 41 साल बाद आपको बताया गया, 41 ईयर बाद आपको बताया गया कि पानी का रंग कैसा है। ब्लू हाँ ब्लू ब्लू। तो हाँ अभी तो मेरे ख्याल है 9-10 साल ही हुए हैं इस बात को। हाँ जी। हाँ? 41 साल पूरे होने दो। तब जी। पानी का रंग बताया जाएगा कि भी कैसा है। इतनी जल्दी क्या होगी आपको? अभी तो लगभग 9 साल के आसपास हुए हैं, तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया होगा। सुंदर सिंह जी सोनी हमें देख रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। आपको भी शुभ रात्रि जी हमारी तरफ से। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा करें जी, सवाल लिखें अटपटे। और सुरेंद्र सिंह जी ने थैंक्स लिखा है। सुरेंद्र सिंह जी आप बस जुड़े रहे हमारे साथ,
और ओम पारिक जी ने धरती के बिछाड़े की बात कर दी कि आप दोनों के बीच में धरती का बिछाड़ा है जी, जहां से बस वो जई मांड दी जाए जी, काट दी जाए जई, वहां धरती का बिछाड़ा है। धनराज व्हील जी हमें राम राम कह रहे हैं। ताराचंद नायक खोथावाड़ी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ताराचंद कवि हैं और बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं, हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। राजा हेयर जी विजयनगर एरिया में बड़े प्रसिद्ध किसान नेता हैं और मेरी इनसे बात हुई थी। बड़े अच्छे इनके विचार हैं और यूट्यूबर भी हैं, वीडियो बना करके डालते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने कोई चुनाव भी जीता था। कह रहे हैं कि आदरणीय, मेरा सवाल ये है कि किसान के बेटे कैसे राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक के लिए लड़ना सीख सकते हैं, मार्गदर्शन दीजिए। तो मार्गदर्शन लीजिए आदरणीय हेयर साहब। अगर आप राजनीति से ऊपर ही उठ गए तो फिर राजनीति करेगा कौन? आप डिमांड किससे करते हो? राजनीति से करते हो ना। और किसी से तो नहीं करते। जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे ही हमारी डिमांड होती है। उसके ऊपर कहाँ करते हैं हम डिमांड? ना उसके ऊपर, ना उसके नीचे, ना कोई इधर ना कोई उधर। तो उसमें रहकर ही ना ऊंचा उठ करके और ना इधर उधर हो करके अपने को काम नहीं बन सकता। अपने को इसके साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। सही जी। ताराचंद जी नायक साहब राम राम कह रहे हैं। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी और मदन बेरवाल जी और गुरविंदर सिंह जी श्री गंगानगर से। मेरे नानके भी कहते हैं गंगानगर में, इन्होंने लिखा है ऐसा। जरूर जी, कोई गांव का नाम बताएं। आप अपने गांव का नाम भी बताया करें। गणेश देवासर जी, इनका भी सवाल है। और हमारे साथ हैं कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह, सत श्री अकाल कह रहे हैं। महावीर गुदारा जी, इन्होंने सवाल पूछा है। और रजीना मटोरिया टेंट हाउस वाले भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ये सवाल जय नारायण जी सरवा, गांव 10 GM बीकानेर से। नाचू ओढ़नी ओढ़ के यार, कम्बल ओढ़ के क्यों नहीं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि नाचू ओढ़नी ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के क्यों नहीं नाचा जाता? ऐसा है भाई, मौसम गर्मी का है, कंबल उड़ा करके कैसे नाचेंगे? अभी तो गर्मी है तो उसको ओढ़नी में नाच लेने दो। जब सर्दी आ जाएगी तो एक बढ़िया सा नया सा एकदम फर्स्ट क्लास हाँ, नया कंबल ला के दे दूंगा, फिर कंबल ओढ़ के नाच लेगी। इसमें चिंता की क्या बात है? हाँ। मदन बेरवाल जी हमारे साथ हैं, एक चिंता करते हैं राजनीति की। ओम बरौड़ जी नमस्ते कह रहे हैं। ओम प्रकाश भोजासरिया जी कह रहे हैं कि पानी वाला सवाल आपने बढ़िया उठाया और उसका उत्तर भी बढ़िया दिया, वाह गुरुजनों, ऐसा लिखा है इन्होंने। अनिल विश्नोई जी प्रणाम करते हैं पीढ़ी बंगा से। अनिल विश्नोई जी, आपका स्वागत है जी। और कुंदन लाल जी हमें नमस्कार कह रहे हैं पीढ़ी बंगा से। गुरविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। हंसराज मेरडा साहब भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। हमारे साथ हैं जी ओम थोरी जी हमीर देसर गांव से। आजकल की राजनीति में एक नाम ज्यादा चल रहा है, किसान नेता। इस किसान नेता की हकीकत क्या है? किसान नेता की हकीकत ये है कि जब किसान को पता लग गया कि भाई हमारे हक हकूक क्या हैं, तो सब किसान एकजुट हो गए। कि जो किसान है तो वो तो किसान तो कहेगा ही ना अपने आप को। अपने आप को क्यों, लोग भी कहेंगे। और जब एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे तो जरूर उसका कोई ना कोई लाभ लेकर के ही पीछे हटेंगे। गणेश देवासर से इनके भी सवाल को हमने नोट कर लिया है। रूपलाल शाक्य जी सूरतगढ़ से, सर जी अगर दिल टूटा है तो कैसे टूटा है, बताएंगे जी? अच्छा, आपने सवाल ये किया है कि अगर दिल टूटा है तो। हाँ टूटा तो नहीं है ना, टूटने की हाँ संभावना है आपकी, है ना। हाँ। तो जब टूटेगा तब बात करेंगे। तो आप जो है पहले ही चिंता में क्यों मग्न हो गए?
हम्म। जब तक टूटेगा तब तक तो आनंद लीजिए ना, है कि नहीं? हाँ जी, सही है। रविशंकर जी जोशी और सुभाष सुधार जी और सत्य प्रकाश निमीवाल जी, संजय कासनिया जी, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही और सवाल भी पूछ रहे हैं। डूंगर राम मेघवंशी जी गढ़साना से, सर जी किसानों को उर्वरक यानी खादों यानी यूरिया डीएपी आदि के लिए सरकारें इतना परेशान क्यों करती हैं, कृपया समाधान बताएं जी। ऐसा है जी, सरकार बनाई किसने? हम लोगों ने। समाधान कौन करवाएगा उनसे? हम लोग। जब सरकार को जिम्मेवारी सौंप दी है सभी के कामों की, तो सारा काम वो ही करेगी। और करवाने वाले हम ही हैं, क्योंकि बनाने वाले हम ही हैं। हाँ, कुमार गंगा जी, राज और खाज तो आप करे ही, हाँ स्वाद आ गए। सुहास जाखड़ जी और हमारे साथ हैं, अच्छी बात है जी। और सोनू योगी नमस्ते कह रहे हैं। सभी मित्र अपने गांव का नाम जरूर लिख दिया करें जी, हमें भी अच्छा लगेगा, ताकि पता लगे किस एरिया से आप ये सवाल कर रहे हैं। मनीराम जी नागल जी। साहब श्री गंगानगर से पूछते हैं, सर जी पहाड़ खोदने से चूहा ही क्यों निकलता है? श्रीमान जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप इतने फ्री हैं, पहाड़ खोदे चले जा रहे हैं और आपको चूहे ही मिले जा रहे हैं, तो उसकी लिस्ट बना करके भेजिए मेरे पास कि कितने, कहाँ कहाँ, कौन कौन से पहाड़ों की आपने खुदाई की, उसमें से कितने चूहे निकले, कितने जिंदा निकले, कितने मरे हुए निकले। तो वो सब उनके साथ चर्चा करने के बाद ही मैं किसी न किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा और आपको इसका सही सही उत्तर दे पाऊंगा। बिना ये तहकीकात के तो वही बात हो जाएगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चंद गोदारा जी हमें देख रहे हैं। करण सिंह बेनीवाल साहब नमस्कार जी आपको। करण सिंह जी और सुनाइए क्या हाल चाल है जी आपको आपके। और आपने लिखा है कि आपको मेरा प्रणाम भाई साहब। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार। सुनीता विश्नोई जी भी हमें देख रहे हैं। सावराम सारण जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और ओम प्रकाश मोजासरिया जी कह रहे हैं, रूप जी थारी ये किताब थे मन देगे गया, बात सही है, कोई बात नहीं, आप फोन करना मेरे से। और अर्जुन देव जी नमस्कार कह रहे हैं। कुलार अवोर से संजय कासनिया जी ने अपना एड्रेस लिख दिया। हाँ, इस तरह से हम चाहते हैं जी सभी लोग लिखें। महेंद्र चार जी ने एक सवाल पूछा है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है जी। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ हैं। जय नारायण शर्मा जी बीकानेर से ये पूछते हैं, ये गरीब लोगों की सेवा करते करते खुद अमीर क्यों हो जाते हैं? जो सेवा करने वाले सामने आते हैं ना, हाँ उसी लालच में जो सेवा करवाने वाले हैं वो उनकी सेवा में जुट जाते हैं, अपनी सेवा करवाना भूल जाते हैं। इसलिए सब लोगों के सहयोग से वो अमीर हो जाते हैं। हाँ, सुरेश बिश्नोई जी कर्णपुर से और आर के सोडा जी हमें देख रहे हैं। और सुरेश जी बिश्नोई पूछते हैं कि राजस्थानी भाषा ने मानता में कितो टाइम लाग सी या किता का आसार है? बिल्कुल जी लगे रहे हैं, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया जीती है। और आप सारा मिल करके ये भाषा ने लेके रह से हाँ मान्यता पा। रविशंकर जोशी जी इनका सवाल आ गया है कि क्या खाते हैं जी आप, इतने बढ़िया सवाल का उत्तर देते हैं। पूर्ण मोटियार जी नमस्ते कह रहे हैं। सुभाष लूणा जी जय माता दी कह रहे हैं। और गणेश देवासर जी इन्होंने भी उसी जो पीछे सवाल आया था कि नेता लोग गरीबों के लिए लड़ते लड़ते खुद अमीर हो जाते हैं, बिल्कुल ये बड़ी समस्या है जी। कुलदीप ढूंढवाल जी राम राम कह रहे हैं। महेंद्र स्वामी जी हमें राम राम कह रहे हैं। सुभाष जाखड़ जी MRM स्कूल से, बिल्कुल मेरी यादें उस स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। औपचारिक जी ने फूल भेज दिए हैं। और इस प्रकार से हमारे साथ हमारे मित्र गोराराम चावरिया साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं।
और हम कह रहे हैं कि आप गुदगुदाते रहा करें इस प्रकार से। धन्यवाद जी। आज ही आपसे मुलाकात हुई थी दिन में। और ओम ओम प्रकाश भोजसरिया जी का सवाल आ गया और जगदीश वर्मा जी आगे हैं अमरपुरा जालूखाट से, इनका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। जगदीश वर्मा जी बीच बीच में गायब हो जाते हैं और कभी कभार दर्शन देते हैं। हम चाहते हैं आप रोजाना हमें मिला करें जब भी हमारा प्रोग्राम हो। जयचंद सुतार जी चक 29 DWD रावत सर से नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी नमस्ते जी। इस प्रकार से पूरा एड्रेस लिखा करें तो बात का मजा आता है। विनोद खोड वी यानी खोडा गांव है इनका। तो कुछ कह रहे हैं कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, सवाल क्या करूं। बड़ी अच्छी समस्या आपने रखी है, उसका समाधान भी बिल्कुल सीधा सा है। आप कह रहे हैं कि सवाल दिमाग में नहीं आ रहा, आ रहा, दिमाग में आने मत दीजिए, दिमाग से बाहर निकालिए और नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मेरे तक हाँ, पहुंच जाए, तो उसका कोई ना कोई हल, जवाब जरूर मिलेगा आपको। यही चाहिए। कुलदीप संगा जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। जगदीश वर्मा जी ओके कह के हमारी बात की सराहना करते हैं कि बिल्कुल जी अब रोजाना आया करेंगे। और जसवंत स्याग हमारे साथ है, नमस्कार कह रहे हैं। तो आपको भी नमस्कार जी। रवि जोशी जी राम ही राम लिखते हैं जी, राम ही राम आपको भी। तो अगला सवाल खुशाराम मारवाल साहब का है उदयपुर से। कह रहे हैं कि पशु के मुंह में ऊपर वाले दांत क्यों नहीं होते। पशु के मुंह में ऊपर वाले दांत, खैर सबकी बात नहीं है ना, कुछ अपवाद भी है। तो जिनके ऊपर के दांत नहीं होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि अगर वो आपको काट खाएं तो आपको चोट ज्यादा ना लगे। अब जैसे कुत्ता है, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं, तो देख लो फिर मांस का टुकड़ा ही निकाल के ले जाता है टांग का। हाँ, जगदीश बरोड़ जी और शोपत हुड्डा जी भी हमें राम राम लिखते हैं जी। आप दोनों भाइयों जी, को भी राम राम। रसपाल सिंह जी का आ गया है जी सवाल मोरजन सिखान संग्रिय से। कह रहे हैं कि एक और एक कितने होते हैं, सही सी दसो जी। सही सही सुनो जी, हाँ बिल्कुल सही सही सुनो जी, हाँ जी सही हाँ जी सही दसूंगा। हाँ जी। हाँ, आपने लिखा 1 and 1 कितने होते हैं, सही सही दसो जी, तो सही सही सुनो जी, अनगिनत होते हैं। हम्म। और इसमें कोई गलती भी नहीं है, जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आदम और हव्वा 1 1 ही थे, वहां से ये दुनिया शुरू हुई बताते हैं। तो देख लो, अब गिन लो, अनगिनत हो गए कि नहीं। टेन टेन हाँ, टेन। चौधरी शोपाल बलिहारा जी राम राम कह रहे हैं। और करण सिंह बेनीवाल साहब ने भी सवाल पूछा है, निश्चित रूप से अगली बार इसका उत्तर मिलेगा। जगसीर बलेरिया जी राम राम कह रहे हैं। सुंदर डागला जी हमें राम राम कह रहे हैं जी। और ओम प्रकाश भोजसरिया जी कह रहे हैं कि रेडियो के टाइम से जोगा सिंह जी को सुन रहे हैं, तो वही बातें याद आ रही हैं जी। धन्यवाद जी। सुनील सारण जी भिवानी से देख रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि जी यह कार्यक्रम रोज हो, इसके लिए क्या किया जाए जी। अच्छा जी, तो पिछले प्रोग्राम का ही आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 1,000 से ज्यादा दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा। 300 से ज्यादा दर्शकों ने कमेंट किए और लगभग 400-500 लोगों ने इसको लाइक किया। लेकिन सवाल कितने आए? 28, 28 ओनली। तो अब इस कार्यक्रम को हम पहले आधे घंटे का करते थे ना, तो हाँ आपके सवालों की संख्या जब ज्यादा होने लगी तो हमने इसका टाइम बढ़ा करके 1 घंटा कर दिया। लेकिन है तो वही ढाक के 3 बात, है कि नहीं? समय तो हमने बढ़ा दिया। कईयों ने कहा था कि 2 बार कर दो हफ्ते में, तो 2 बार संभव नहीं होता, ना करना और ना ही देखने वाले के लिए संभव हो पाता है। तो इसलिए एक ही कार्यक्रम का हमने समय बढ़ाया था कि इसी को ही जितने सवाल आते हैं उनको हम सबको शामिल कर लें। चाहे 30 मिनट लगे, 40 लगे, 50 लगे, घंटा लगे, कई बार तो थोड़ा सा घंटे से ऊपर भी टाइम लगा है।
तो निर्भर करता है कि आप लोग अपने गांव के नाम के साथ ही, अपने दुआ सलाम के साथ ही अटपटा सवाल जरूर लिख करके भेजें। हरचंद सिंह सेलोपाल, गांव ढाबा संगरिया से नमस्ते जी लिख करके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। स्वागत है जी आपका, देखा करें रोजाना। ओम प्रकाश भोजासरिया, किसान पुत्र, इनका सवाल आ गया। रसपाल सिंह जी ने लिख दिया है कि थैंक्स सर जी, क्योंकि उनको वो 1+1 वाली बात अच्छी लगी। संजय कासरिया जी कह रहे हैं वाह जी वाह। और सुरेंद्र सुंदर डागला जी, नवरात्रि की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शंकरलाल जी धन्ना सर लिखते हैं, जोगा सिंह जी 11,1111 लिखना जी। ना जी ना, को नहीं लिखा। 11,1111 को लिखा नहीं भाई, हमारी बरीजगी। और को नहीं लिखी जाए, पहले पिछलो हिसाब चुप तो करो, फिर आगे की कलम लिख श्या। हाँ, रतन बटला जी और बाल सिंह जी सत श्री अकाल लिखते हैं। रतन बटला जी आपको भी नमस्ते। और पवन सुधार जी की प्रोफाइल तो लॉक है और लिखते बहुत बढ़िया है। श्याम मिड्डा जी भी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है संगरिया से। श्याम मिड्डा जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए। पवन सुधार जी का सवाल है कि कालियो कूद बड़े मेले में तो गोरियो किन्ने कूद्यो। भाई कालियो, जिसका नाम कालियो था, कालू कालियो बोल देते हैं राजस्थानी में, हाँ तो वो तो मेले में कूद पड़ा। तो गोरियो यानी कि जो गोरा था, वो जोहड़ में कूद पड़ा। हाँ। अगर वो मेले में कूद पड़ता तो वो भी तो काला हो जाता ना, वो काला होना नहीं चाहता था, इसलिए जोहड़ में ही कूद गया बेचारा, क्या करे। श्रीराम मीणा जी सवाई माधोपुर से हमें देख रहे हैं। बंसीलाल जी टाक जय माता दी लिखते हैं। महेंद्र बादरा जी करनी सरसजीपुरा से हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी महेंद्र जी आपका। प्रेम मंडा जी भी हमें संगरिया से देख रहे हैं। लेट देखना शुरू किया जी प्रेम मंडा जी आपने। चंदू गोदारा कुमठला या कुमठला राम राम कहते हैं, तो आपको भी राम राम हमारी तरफ से। सोनलाल दत्तरवाल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। प्रेमंडा जी कह रहे हैं कि अभी हनुमानगढ़ से आया हूँ, ग्रामीण ओलंपिक में इनकी ड्यूटी रहती है ना जी। बिल्कुल खिलाते हैं बिल्कुल, आप, अच्छे खुद भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे अध्यापक हैं, मित्रों के मित्र हैं, यारों के यार हैं, तो इसलिए भी काम ज्यादा रहता है ना जी, तो इसलिए उधर गए थे। तो कोई बात नहीं, आप लेट हो गए तो कोई नहीं, अब आराम से देखें। हमारे तो ये सुविधा रहती है जी, आज नहीं देख पाए कोई बात नहीं, अगले दिन देख लेंगे। सुनील कुमार महिला जी सादर अभिवादन, आपका भी अभिवादन जी हमारे कार्यक्रम में। और बराबर लिखते रहा करें सवाल आप। इन दिनों आप कहाँ हैं, क्योंकि आपकी तो बदलियां बहुत जल्दी जल्दी होती रहती हैं। संगरिया निवासी हैं सुनील कुमार महिला जी, और अखबारों में बहुत इनके कॉलम जो है ना, वो इन दिनों बहुत पसंद किए जा रहे हैं। जी। स्तंभ लिखते हैं आप। तो जगदीश सोनी जी हिसार से लिखते हैं, जोगा सिंह जी जीरा की तस्वीर तो ठंडी मानी गई है। हाँ, पिछले कार्यक्रम में इस तरीके का एक सवाल आया था, ऊंट के मुंह में जीरा, उसी से आपने ये सवाल निकाल करके पूछा है कि साबुत जीरा है, उसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है, और अगर आप उसका चूर्ण बना करके सेवन करेंगे तो उसकी तासीर बदल जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं सभी दर्शकों से अभी बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि काफी दर्शकों ने तो हमारी अ, अपील पर, यानी कि हमारे निवेदन पर कार्रवाई कर दी है, अपने गांव का नाम भी लिख रहे हैं, साथ में दुआ सलाम भी लिख रहे हैं, और साथ में अटपटे सवाल भी लिख रहे हैं। तो सबकी सूचना के लिए बता दूं कि अगर किसी कारणवश अगर आप कार्यक्रम में देर से उपस्थित हो पाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये कार्यक्रम मेरी फेसबुक वॉल पर, मेरे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, कू ऐप उस पर, और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप कभी भी जब जैसे ही समय मिले आप इसको देख सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं। और
उस समय भी अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं हफ्ते भर तक जो भी आपके कमेंट आते हैं उनको चेक करता रहता हूँ। और आखिरी दिन तक भी अगर किसी का कोई कमेंट में सवाल आया है तो हम उसको भी इस कार्यक्रम में स्थान देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। कृष्ण राय काके जी सी रावत सर, आप लिखते हैं कि राम राम लिखते हैं आप, और श्याम मिट्टा जी लिखते हैं कि अपने देश में आए चीतों का क्या हाल है, पता किया क्या। जब से उथल पुथल शुरू हुई है राजनीतिक, तो मुद्दा मीडिया वालों को वो मिल गया, इसलिए चीतों की बात उसमें दम करके रहेगी जी। तो बाकी आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप भी तो जुड़े रहें। सुरेश बिश्नोई जी तीतरों की बात करते हैं जी, तीतरों की बात तो आप पुरानी होगी साहब, और टीचरों को तीतर कहने वाले खुद ही चक्कर में पड़े हुए हैं जी। तो अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, सर जगदीश सोनी जी का, हिसार वालों का, कि होनहार बीरवान के होत हैं चिकने पात, यानी ये क्यों होते हैं, चिकने पात ही क्यों होते हैं? बढ़िया सवाल पूछा है, और ये बहुत ही सवाल एक अर्थ रखता है और दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम भी करता है। जो वीरवान है उसके चीखने पात होते हैं, क्यों चीखने होते हैं? तभी तो वो इधर उधर के बातों में ना उलझ करके आगे निकल जाता है। चिकनास होती है ना, चिकनास, चिकनास की वजह से वो सबसे आगे निकल जाता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये तो वीरवान है, चीखने पात हैं इसके। और जो खुरदरा होता है वो कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं किसी के साथ अटक वटक के पीछे रह जाता है। राज बिजारनिया जी जोड़ी जिंदाबाद कह रहे हैं, धन्यवाद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में जी। और मलकीत सिंह जी वडवाल साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं, रानिया सिरसा हरियाणा से, वडवाल फैमिली आप समेत परिवार देखते हैं जी, धन्यवाद आपका। संदीप शर्मा रावत सर से पूछते हैं कि ऊंट 2 बार क्यों बैठता है, कैसे बैठता है? अच्छा, अकेला ऊंट नहीं बैठता भाई, 4 पैर वाले जितने जानवर हैं वो सारे 2 बार बैठते हैं। अकेले ऊंट को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? राजवीर सिंह जी रानिया से ही कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी दाढ़ी रखने की क्या वजह है, फैशन या मजबूरी? फैशन या मजबूरी? तो हाँ आपने तो भाई ये 2 ही ऑप्शन दिए हैं मेरे को जवाब देने के लिए, ऑप्शन दे दिए ना रूप सिंह जी राजपुरी जी, हाँ जी, इन्होंने हाँ तो जी, ऑप्शन दे दिए ना। दो हैं, दो ही है। तो ये दोनों ही लागू नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा अटपटा सवाल वैसा चटपटा जवाब, और इन्हीं का है जी, राजवीर जी का रानिया से, कि अटपटे सवाल के चटपटे जवाब, सवाल का जवाब कितने घंटे बाद? जैसे हम लगभग हर सवाल के साथ बताते ही रहते हैं, रूप सिंह जी राजपुरी सबको सूचना देते ही रहते हैं कि फला हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है, तो उसका जवाब हम अगले कार्यक्रम में देंगे। अब इसमें देख लीजिए कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड लगते हैं, तो उसको तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपका सवाल आ गया, अब सप्ताह भर में जितने भी और भी सवाल आएंगे, आज भी जो लाइव आ रहे हैं वो भी, और जो बाद में हमारे मित्रगण टाइम निकाल के देखेंगे, दुनिया भर में देखा जाता है ये कार्यक्रम। तो बाहर के लोग भी जब भी उनको समय मिलता है वो जरूर देखते हैं और अपना कमेंट जरूर लिखते हैं। अगर सवाल होता है तो हम आने वाले अंक में शामिल कर लेते हैं। महेंद्र कुमार स्वामी जी राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम। राय सिंह गोदारा जी, इनकी प्रोफाइल लॉक है, पूछते हैं कि गुरुजी थे बात नीची क्यों कोनी पढ़ने देते? आहा गुरु जी का काम ही ये होता है कि किसी बात को नीचे नहीं पढ़ने देते, किसी चेले को नीचे नहीं पढ़ने देते, किसी जान पहचान वाले को नीचे नहीं पढ़ने देते।
किसी गांव ग्वाड़ के आदमी को नीचे नहीं पड़ने देते। इनका काम सबके लिए एक जैसा है, सबको ऊपर उठाना, प्रोग्रेस का रास्ता दिखाना, आगे बढ़ाना। और बात की बात है तो गुरुजी बात इसलिए नहीं नीचे गिरने देते। आपका क्या भरोसा अभी कब गुरुजी की बात को उठा करके भाग जाए। कन्हैयालाल पारिक सूरतगढ़ से सादर प्रणाम। जोगा सिंह जी, जी संपूर्ण शरीर तो आपने दान कर दिया, अब क्या दान करेंगे? देखिए जी, जब तक हमारे दर्शक सवाल पूछते रहेंगे तब तक मैं उनके चटपटे जवाब तो मैं दान कर ही रहा हूं ना। और जब सूरतगढ़ के अंदर मैंने देह दान की घोषणा की थी तो और भी बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन प्राप्त करके कई लोगों ने देह दान की घोषणा की थी बाकायदा लिखित पढ़त में, ऐसे हम्म, नहीं कि मुंह से बोल दिया ना। और अब बारी आपकी है पारिक साहब। इंतजार है इस न्यूज का कि आप कब ये शुभ कार्य पुनीत कार्य करते हैं, अपने देह की दान करने की घोषणा करते हैं। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, होगा ही, क्योंकि वो तो आप बता ही चुके हैं। धन्यवाद। गुरबाणी का वाक्य मेरे को याद आ गया, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम ना आवे। तो फिर क्यों ना अपने काम आने वाली बात कर लें कि भी देह दान कर दें, तो मेडिकल के बच्चे छात्र हैं जो सीख लें उससे और आगे मानवता का भला करें। जी हाँ। मुकेश सुथार जी, जय हिंद जोड़ीदार, ऐसा लिखते हैं। आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी, स्वागत है आपका मुकेश सुथार साहब। काशीराम मंडा जी राम राम कह रहे हैं। विनोद कुमार भारद्वाज हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है इनका। आखिरी सवाल है आज का। जी बजरंग सिंह जी बिलाली, बानसूर अलवर से, बानसूर तहसील है अलवर जिले में, वहां से जी। पूछते हैं कि अटपटे सवाल खटपटे क्यों नहीं होते और इनका जवाब चटपटे की जगह मीठे मीठे में भी दिया जा सकता है क्या? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। तो दो सवाल हो गए आपके, है कि नहीं? हाँ। हाँ जी। खटपटे सवाल तो मैं इसलिए नहीं आमंत्रित करता क्योंकि कहीं भी खटपट करवाना मेरे को पसंद नहीं है ना। और दूसरी बात ये जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसके जवाब मीठे मीठे क्यों नहीं होते। तो मीठे मीठे जवाब मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। और मैं सबको शुगर ना हो इसका प्रबंध करके चलता हूँ। इसलिए मैं मीठे मीठे जवाब नहीं देता, चटपटे देता हूँ। तुंगराम जी मेघवाल साहब, जय भीम साहब जी लिखते हैं जी, आपको भी जय भीम। रणजीत स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। मांगीलाल बुक्कर बुक्कर जाट, बुक्कर जाट राम राम लिखते हैं, आपको भी राम राम हमारी तरफ से। नारायण सिंह जी जी कड़वाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदरणीय सादर प्रणाम लिखते हैं आप दोनों को। आपको भी हमारी तरफ से, हमारे कार्यक्रम की तरफ से, नारायण सिंह कड़वाल साहब आपका स्वागत है। सुनील कुमार मेहला जी ने एक सवाल पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है, हमने नोट कर लिया है। इस प्रकार से आज का प्रोग्राम यहाँ संपन्न होता है। बस मेरा यही कहना है, आप हमें कमेंट में सवाल भी जरूर लिखा करें। आपकी उपस्थिति हमें दिख जाती है और अथवा हम आपका नाम लेते हैं, पढ़ते हैं, राम राम करते हैं। राम राम बहुत बड़ी अच्छी बात। लेकिन अनिल गट्टानी जी नमस्कार कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं भी आप सवाल हमसे ज्यादा पूछा करें, सवाल ज्यादा पूछिए और उसके साथ आप अपना नाम, पता, एड्रेस, गांव का नाम भी लिखा करें, ताकि इलाके के दूसरे लोगों को भी पता लगे कि ये भाई साहब कहाँ के हैं। आपस में जानकारी इस प्रोग्राम की वजह से निकलती है और गांवों के नाम साथ में होंगे, हमें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा किधर से पूछा गया है, किस एरिया के हैं, हरियाणा के हैं, यहाँ के हैं, लोकल हैं, बाहर के हैं। तो इस प्रकार से सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा हमें सवाल लिख करके भेजा करें जी, उन सवालों जी का आनंद आएगा। राम राम तो हम करते ही रहते हैं सवाल में, और आप हमें अटपटे सवाल, अटपटा सवाल कहीं से भी बन सकता है भाई, कुछ भी नहीं आया तो कि भाई सूरज पूर्व में से क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं जैसे जी करे वैसे ही बना सकते हैं। मुकेश सुधार जी का आखिर में सवाल आ गया है,
सब सवाल हम नोट करते रहते हैं बराबर, और फिर अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते अगर ज्यादा होते हैं तो हम उनका उत्तर दिलवाते हैं जी। संदीप शर्मा जी का विलास में एक सवाल आ गया है, तो इस प्रकार से मित्रों से निवेदन करते हैं कि जी आप सहयोग करा करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें और अपने पूरे एड्रेस के साथ पूछें, हमें अच्छा लगे। योगा सिंह जी की टिप्पणी के साथ ही कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। बस निवेदन यही है कि आप इस कार्यक्रम को मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, मेरे Facebook वाल पे जब आप देख रहे हैं यहाँ भी देख सकते हैं, और रूप सिंह जी राजपुरी की वाल पे भी आप इसको देख सकते हैं, मेरे पेज पर भी देख सकते हैं, कू ऐप पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। सवाल निवेदन ये कि जरूर लिखते रहें, मैं सप्ताह भर तक इसको ट्रेस करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जब भी सवाल आता है मैं उसको नोट कर लेता हूँ और आपके आने वाले अंक में उस सवाल को मैं शामिल कर लेता हूँ। अब रूप सिंह जी से आज्ञा चाहूंगा। हाँ जी, राधे श्याम शर्मा जी, गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है जी आपका। और अभी 88वें अंक, 88वां जो आज का अंक था, इसको हम संपन्न करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।